अच्छा जी, अगर आपको पीरियड्स नॉर्मल नहीं आ रहे, यानी कि आपको 2-2 3-3 महीने आते ही नहीं हैं, तो आपको अपनी बॉडी को समझने की ज़रूरत है। अगर अगर आप पॉलीसिस्टिक आपकी ओवरीज़ हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ क्या होती हैं, इसको समझने के लिए आपको पहले समझना होगा अपनी बॉडी को। आपका जो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है ना पूरा, ठीक है, वो होता है 28 डेज़ का, 28-35 डेज़ तक का हो सकता है, नॉर्मल है, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है, फर्स्ट हाफ में जो है ना आपका, वो होता है आपका पहले 7 दिन होते हैं मेंस्ट्रुअल फेज़, जिसमें आपको पीरियड्स आते हैं। और अगले 7 दिन जो होते हैं वो आपका फॉलिकुलर फेज़ होता है, उसमें आपकी फॉलिकल बननी होती है। आपकी ओवरी में एक फॉलिकल बनता है जिसके अंदर क्या होता है, एग होता है। अब अगर फॉलिकल का साइज़ बड़ा होगा, एक स्पेसिफिक अमाउंट है, एक आप ये कह लो कि उसकी उसका साइज़ है, उस साइज़ जितना होगा, तो क्या होगा, वो फॉलिकल फटेगा और उसमें से एग निकलेगा, ठीक है। अगर वो उस साइज़ का नहीं होता तो क्या होगा, तो ना वो फटेगा और ना उसमें से एग रिलीज़ होगा। आप समझ लो कि एक बैलून है, उस बैलून में हवा भर रही है। अब वो एक स्पेसिफिक साइज़ का होगा तभी वो फटेगा ना, तो उसमें से ना उसमें से एग रिलीज़ होगा, एग रिलीज़ नहीं होगा तो आपको पीरियड्स भी नहीं आएंगे, वो वैसे ही आपकी ओवरी में पड़ा रहेगा। अब आपके फॉलिकुलर फेज़ को बेहतर करने के लिए आप क्या करोगे, आप पहले 15 दिन के अंदर ये 2 बीज लोगे, ठीक है। यानी कि जिस दिन आपका पीरियड्स का पहला दिन आपको शुरू हो गए हैं पीरियड्स, तो आपने क्या करना है, 1 चम्मच अलसी और 1 चम्मच ये पंपकिन सीड्स, ये खाने हैं। पहले 15 दिन आपने खा लिए, ठीक है, 14 डेज़ या 15 डेज़ डिपेंड्स। और उसके बाद अगले 15 दिन आपने ये सनफ्लावर सीड्स और ये सेसमी सीड्स, ये 1 1 चम्मच लेने हैं। 1 चम्मच ये और 1 चम्मच ये, यानी 2 चम्मच टोटल हो गए। तो फॉलिकुलर फेज को आपके को सपोर्ट करेंगे वो 2 बीज, और आपका जो दूसरा नेक्स्ट जो फेज है उसको सपोर्ट करेंगे ये 2 बीज, ठीक है। तो आपका अगला जो साइकिल जो नेक्स्ट आएगा वो आपको बिल्कुल बैलेंस आएगा, ठीक है। इसमें इस किस्म के आप ये कह लो कि ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके उस फेज़ को, फॉलिकुलर फेज़ को, आपकी फॉलिकल बनने में मदद करती हैं। और ये वाले जो 2 बीज हैं ये आपके प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ में हेल्प करते हैं, यानी कि आपके हार्मोनल जो भी इम्बैलेंस होते हैं उसको सही करते हैं, आपकी ओव्यूलेशन को बेहतर करते हैं, और आपका जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मसला होता है उसको सॉल्व करते हैं। अब कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि ये जो बीज हैं, अलसी स्पेशली, अलसी इस फेज़ में, अलसी और इस फेज़ में ये जो है सेसमी सीड्स, ये तो बहुत गर्म होते हैं, तो ये तो नहीं लेने चाहिए, इससे तो मुझे, कोई कहता है मुझे मोशन लग जाते हैं, कोई कहता है मुझे दाने निकलते हैं, किसी को 100 किस्म के मसले होते हैं, कईयों को सिर्फ वहम होता है कि ये गर्म होते हैं तो इस वजह से नहीं लेने। तो उसका क्या हल है, उसका हल ये है कि आपने 1 चम्मच ये और 1 चम्मच ये, फर्स्ट फेज़ में 1 1 चम्मच ये ले लेने हैं सीड्स, इनको आधा ग्लास पानी में भिगो के रखना है, उसमें आप चिया सीड्स भी डाल लो एज़ पर योर चॉइस। अब वो क्या होगा, अब वो क्या होगा, वो ये होगा कि वो चिया सीड्स भी ठंडे होते हैं, तो चलो जो आपका गर्म वाला वहम है ना वो बैलेंस कर देंगे उसको, वो भी निकल जाएगा। और वैसे भी चिया सीड्स की बहुत अफादियत है, बड़े अच्छे होते हैं ये, आपके प्रोटीन होता है इसमें, फाइबर होता है, ये आपका स्टमक को सही रखते हैं, आपकी जो है ना हर लिहाज से ये बहुत अच्छे होते हैं। और सेकंड फेज़ में भी आपने यही करना है कि 1 चम्मच ये और 1 चम्मच ये लेंगे, इसमें आप 1 चम्मच चिया सीड्स के भी डाल दो, तो वो आपका जो गर्म वाला मसला है वो भी हल हो गया। भिगोने की वजह से भी उसकी जो आप कहते हो कि जी गर्मी उसकी ख़त्म हो जाती है उन बीजों की, वो ख़त्म हो जाएगी। और ये आप किसी भी उसमें मील के साथ आप स्नैक ले सकते हो, आप इसको दलिए में मिक्स करके, ये वाला वो जो आपने मिक्सचर अपना बना के रखा हुआ है फर्स्ट फेज़ में ये, सेकंड फेज़ में ये, इसको आप दलिए में डाल के ले सकते हो, दूध में इसकी स्मूदी बना के पी सकते हो। ऐसे अगर नहीं खाया जा रहा, कई दफ़ा होता है दांतों के अंदर आता है, मुझे दांतों के अंदर आता हुआ खाना अच्छा लगता है, कई लोगों को अच्छा नहीं भी लगता, तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो भी आपने इसका मिक्सचर बना के रखा हुआ है, ओवरनाइट रख लो, चाहे 4 5 घंटे रख लो। अब आगे गर्मियाँ आ जानी है तो 4 5 घंटे के लिए काफ़ी है, उससे ज़्यादा रखना भी ना। तो उसके अंदर आप आधा कप दूध का डाल लोगे और उसको ब्लेंड कर लोगे और उसकी स्मूदी पी जाओगे। वो आपका एक मील भी हो जाता है, अगर आप डाइट कर रहे हो तो वो आपका एक मील भी हो जाता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आपका ये जो सीड्स की जो कंजम्पशन है इसको भी आप इजी कर लेते हो, दवाई समझ के, अगर पसंद नहीं भी आता तो दवाई समझ के इसको करना है और इसके डेज मिस नहीं करने, ठीक है। तो
2 to 3 मंथ्स के लिए अगर आप ये लेते हो और लेते रहोगे तो आपका साइकिल उसके बाद फिर बैलेंस हो जाएगा। थैंक यू।